अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि सनातन शास्त्र सम्मत विकास की और राजनीति की परिभाषा प्राप्त है। इसे क्रियान्वित करने पर भव्य व्यक्ति और समाज की संरचना सुनिश्चित है। हम सनातन धर्मियों के दुर्ग मठ और मंदिर हैं। मठ और मंदिरों का उपयोग शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में हो, तब स्वस्थ व्यक्ति की समाज की संरचना संभव है। हमने संकेत किया कि ऊर्जा के स्रोत आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन है। स्वतंत्र भारत में आधुनिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के फलस्वरूप कोरोना जैसा संकट प्राप्त हुआ है। जिन जिन देशों ने भौतिकता के प्रवाह में अपने आप को बहाकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, विकास के नाम पर उनको विकृत किया, उनको भी इस महामारी ने अपने चपेट में ले लिया। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम सनातन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन किसी प्रकार कुपित, क्षुब्ध, विकृत न हो, इसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ में संकेत करना उचित समझता हूँ कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, उसका ज्ञान हुए बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विस्फोटक परिणाम भी हाथ लग सकता है। प्राप्त कोरोना को लेकर एक यह भी प्रचार प्रसार प्राप्त है कि किसी देश विशेष का जैविक आक्रमण यह है, तो दूषित मनोवृत्ति स्वयं को भी अवश्य कष्ट पहुंचाती है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। We must do to others as we wish them to do to us. This is the golden rule of life. जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति भी वैसा व्यवहार करें। अगर यह जैविक विधा से आक्रमण है, तो जिस देश के द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया, आज नहीं सही कल वह भी इसके चपेट में आए बिना नहीं रह सकता। अतः सर्वे भवन सुखिनः की प्रशस्त भावना को, उदात्त भावना को हृदयंगम करके सबके हित में अपने जीवन का उपयोग करना चाहिए। कभी भी प्रकाश, पवन, ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इनको विकृत, शुद्ध और कुपित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं एक संकेत करता हूँ, हम आप मनुष्य हैं, हमारे जीवन में मलमूत्र का सन्निवेश है। व्यवस्थित सभ्य व्यक्ति भी कहीं न कहीं मलमूत्र का त्याग करता है। शरीर से पसीना भी आते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी भी मलमूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं। सनातन सिद्धांत के अनुसार यह मर्यादा निर्धारित की गई कि एक व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से पर्यावरण में जितने दूषण का आदान करता है, वह शास्त्रीय विधा से यज्ञ इत्यादि का आलंबन लेकर उसे 10 गुना दिव्यता का आदान कर दे, ताकि दिव्यता प्रचुर रूप से प्राप्त रहे। लेकिन इस तथ्य को भूल जाने के कारण विसंगति हो गई। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना आदि के तट पर जो पहले निवास करते थे, टीबी, कैंसर आदि रोग से मुक्त हो जाते थे। अब आगरा, मथुरा इत्यादि में जो निवास करते हैं यमुना के तट पर, वो कैंसर के शिकार हो रहे हैं। हमने विकास के नाम पर तारक सामग्रियों को मारक बना दिया। तो ऐसी स्थिति में विकास को जिस ढंग से परिभाषित
और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसके गर्भ से एक अधिक विस्फोटक परिणाम होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि सनातन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चले। गांवों का विलोप, वन का विलोप घातक है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने वन, पर्वत, अरण्य, सागर, गिरी इस प्रकार के 10 विध सन्यासियों को स्थापित किया। सरस्वती, भारती आदि, तीर्थ आदि, आश्रम आदि भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से सन्यासियों के 10 प्रकल्प बहुत ही उत्कृष्ट थे। हमारे वन और अरण्य, छोटे वन का नाम अरण्य, बृहत अरण्य का नाम वन, ये मारक न होकर तारक सिद्ध हों। इसी प्रकार सागर, पर्वत, गिरी, छोटे पर्वत का नाम गिरी, बृहत गिरी का नाम पर्वत, शिक्षण संस्थान सरस्वती और भारती, ये सब दूषित न हो। इसका अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सूझबूझ का परिचय देकर 10 नामी सन्यासियों को स्थापित किया। हमने यह संकेत किया कि वर्तमान में जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसी की विभीषिका या कोरेना के रूप में हमको प्राप्त है। सनातन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर सुमंगल ही सुमंगल है। हर हर महादेव।